हाँ तो भाइयों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें कंसल्टेंट साहब जो थे, जिनका काम था सही ओपिनियन देना अपने क्लाइंट को, वो बहुत ज़्यादा पार्शल हो रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उसका हल ये निकाला था कि मैंने उनको कहा था कि आप जो है वो मेरी एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास विजिट करो, मेरी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो, चलती हुई चीज़ को देखो, जब ट्रस्ट हो, जब विश्वास हो तो ख़रीदना। तो क्या हुआ कि आज सुबह वो कस्टमर, जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, और उनके साथ उनका कंसल्टेंट, दोनों मेरे कस्टमर की साइड पर आए और उन्होंने उन्होंने फाड़ दिए सवाल पूछ पूछ के मुझसे भी और मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी। खैर, जब वो उनको विश्वास हो गया तो उन्होंने कहा कि फैसर, अब आप मुझे ये चीज़ें टेलर करके मुझे प्रपोजल सबमिट कर दो, यानी कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। अच्छा, अब जो सेल्स में ना, स्पेशली B2B में, देखो बहुत सारी सेल्स की अप्रोच होती है, मगर जो मेनली सबसे ज़्यादा सेल्स अप्रोच इस्तेमाल की जाती है ना, स्पेशली B2B में, उसका नाम है कंसल्टेटिव सेलिंग। अब कंसल्टेटिव सेलिंग किस बाला का नाम है? कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब है कि आपने अपने आप को ना सादा सुलेमानी सेल्स पर्सन नहीं बनाना, आपने कंसल्टेंट बनना है क्लाइंट के लिए। और आप कंसल्टेंट कैसे बनेंगे क्लाइंट के लिए? सबसे पहला स्टेप, आप बहुत अच्छे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्लाइंट को एग्जैक्टली किस चीज़ की नीड है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, आप जो प्रपोजल, जो सोल्यूशन सबमिट करोगे ना कस्टमर को, वो टेलर मेड सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे जो कोट होता है, शर्ट होती है, पैंट होती है, जब आप सिलवाने जाते हो तो वो आपके हिसाब से डिज़ाइन होती है। तो इसी तरह जो आप प्रपोजल कस्टमर को सबमिट करने जा रहे हो, जो सोल्यूशन सबमिट करने जा रहे हो, वो टेलर मेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही चीज़ है वो सबको आपने चिपका दी। नंबर 2 और नंबर 3, दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है ट्रस्ट, जो कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप डेवलप करते हो, और जो कि B2B में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि जो आप सेल कर रहे हो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है वो सोल्यूशन है। तो कस्टमर जो है भाई, वो ऐसे तो नहीं ले लेगा ना, ठोक बजा के लेगा, ट्रस्ट होगा तो लेगा। और B2B में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि जितना अच्छा आप रिलेशनशिप बनाते हो, उसी की बेसिस पे ही सेल होती है। क्योंकि क्लाइंट जो है ना, वो आपको देख के, फैसल को देख के चीज़ ले रहा है, आपकी कंपनी को नहीं देख रहा। तो आप जितना अच्छा ट्रस्ट डेवलप करोगे, उतने अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा, उतनी जल्दी आप सेल्स को मटेरियलाइज कर सकोगे। तो अब आप लोगों ने छोटा सा काम क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस एक दूसरे से शेयर कर सकें।